अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरद। एक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा सबका आज का और आने वाले दिन खुशियों से भरपूर हो, जिसमें तारिक नियाज़ी और उरूज जो हैं अपनी खुशियाँ और अपनी हंसी के साथ जो है शामिल, और सिमल भी शामिल है, सिमिल भी शामिल हैं जी। सिमल के फ़ैन भी शामिल जी, सिमिल के फ़ैन सॉरी सिमिल के फ़ैन ज़ाहिर है कि हमारे आज वो मिस कर रहे होंगे उनको बहुत। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल मिस कर रहे होंगे, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। और हमें भी इस बात का एहसास है, तो हमें महसूस हो रहा है कि आप और हम कोशिश करेंगे कि आपको उनकी कमी महसूस ना होने दें, बिल्कुल, जो कि मुमकिन तो नहीं है। बिल्कुल हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। तो वीडियो का टाइटल हिंदी में है द वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन फ्रॉम जापान टू इंडिया सून। मेरे ख्याल में वही बुलेट ट्रेन का जिक्र होगा। देखते हैं इस वीडियो को। अश्विनी जी हैं जो रेलवे के मिनिस्टर हैं। पहले बात करते हैं रेलवे की। आपने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया रेलवे को, पूरे देश भर में लोग इस बात को लेकर जानते हैं। तो लेकिन ये बताइए कि कई सपने पूरे हो गए, कई अभी अधूरे हैं। बुलेट ट्रेन में कब बैठना होगा हम लोगों का? बुलेट ट्रेन की बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका फाउंडेशन ले किया था। 2019-20 तक करीब करीब इसका डिजाइन पूरा हुआ। 20 और 21 में थोड़ा सा कोविड के कारण धक्का लगा, लेकिन फिर भी काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा और 284 किलोमीटर 284 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन पहुंच चुका है। आपको शायद आपने हाल ही में कुछ वीडियोस भी देखे होंगे किस तरह से कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है और प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। पहली अंडर सी समुद्र के नीचे टनल बिटवीन मुंबई एंड ठाणे, उसका भी डिजाइन कंप्लीट होकर उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। एक टोटली नए तरीके से काम करना, नई टेक्नोलॉजी पे काम करना और एकदम नए पैमाने से काम करना, ऐसा है ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। 2026 में इसकी पहला सेक्शन इसका खुलने की प्लानिंग है जी। मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट है कि वंदे भारत आज हर क्षेत्र से सबकी डिमांड आ रही कि हमारे एरिया में भी वंदे भारत आए। और देखो, कभी भी आप अगर आज से 10 साल पहले की कोई भी चीज का तुलना करो जी, 10 साल पहले कोई भी नई गाड़ी आती थी या नई सर्विस होती थी, वो सीमित रह जाती थी बड़े शहरों में। मोदी जी ने एकदम स्पष्ट तौर पे निर्णय लिया कि वंदे भारत के हर राज्य में जानी चाहिए। तो जो पहला जितना भी रूट सिलेक्शन हुआ, वो रूट सिलेक्शन इस तरह से हुआ कि देश का हर राज्य जहां पर ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफाइड है वहां पे वंदे भारत जाए, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग केरल। देखो, मोदी जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में भरोसा करते हैं। उन्होंने जहां पर हमारी सरकारें हैं और जहां पर हमारी सरकारें नहीं है, दोनों को एकदम बराबर तरीके से ट्रीट किया और दोनों ही जगह वंदे भारत दी। केरल में तो 150% से ज्यादा इसकी ऑक्यूपेंसी है जी, इतनी सुपर हिट जा रही है। तमिलनाडु में करीब 6 सर्विसेज वंदे भारत की है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जहां हमारी आज सरकार नहीं है, वहां पर भी इतनी बड़ी संख्या में कम से कम 6 या 7 सर्विसेज वंदे भारत की चल रही है। तो हर जगह जहां पर भी सरकार हो या नहीं हो, सब जगह वंदे भारत दी है। बहुत सुपर डिमांड आता है, हर एक एमपी साहब आते हैं, मिलते हैं कि हमारे यहाँ भी वंदे भारत चालू करो। और आज जितनी भी मोदी जी के विजन में, प्रधानमंत्री जी के संकल्प में जो काम हुआ है, आज करीब करीब हर हफ्ते एक नई वंदे भारत ट्रेन फैक्ट्री से निकल रही है। तो देश का कोई भी ऐसा शहर नहीं रहेगा आने वाले समय में जहां पे वंदे भारत ना हो। हर शहर में वंदे भारत पहुंचेगी, पहला। दूसरा, वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी बनके रेडी हो गया है जी, वो भी बहुत जल्दी आने लगेगा और उसको टेस्टिंग करेंगे। 2 या 3 महीने टेस्टिंग करनी पड़ती है कोई भी नई गाड़ी निकालते हैं तो। उसके बाद में वंदे भारत स्लीपर से ओवरनाइट जर्नी एकदम आपकी इतनी कंफर्टेबल हो जाएगी कि आप देखोगे कितना बड़ा चेंज है। तीसरा, वंदे मेट्रो जो शहर आसपास है, 200-250 किलोमीटर के अंदर है, उसमें बिल्कुल शटल की तरह चलेगी जी, यानी हर आधे घंटे, हर 1 घंटे, हर 2 घंटे के बाद में ट्रेन आपको रेडी मिलेगी। कोई आपको रिजर्वेशन वगैरह का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। चौथा, अमृत भारत ट्रेन टोटली नॉन एयर कंडीशनड है।
22 कोच में से 11 कोच जनरल है, 22 कोच में से 11 कोच जनरल है जी। और 11 कोच उसके स्लीपर है। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी 1000 किलोमीटर की जर्नी 450 रुपए में कर सके, जी उस संकल्प के साथ चल रहे हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, अगर ये इनकम का पिरामिड हम देखें तो जो लो इनकम और मिडिल इनकम है वो प्रायोरिटी हमारे लिए। जी गरीब परिवार, मिडिल इनकम परिवार रेलवे के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जी जो अधिक इनकम वाले परिवार है वो आराम से फ्लाइट में जाए, हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है लोअर इनकम और मिडिल इनकम, और सारी की सारी कंप्लीट प्लानिंग उसके हिसाब से चल रही है। देखो रेलवे में अगर 100 रुपए का खर्चा आता है किसी भी पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन पे, आज टिकट उसमें 100 रुपए खर्चे के कंपैरिजन में 45 रुपए का टिकट है, जी यानी 55% डिस्काउंट है सभी जी। को। कुल टोटल डिस्काउंट की अगर क्वांटिटी लें तो 59,000 करोड़, मोटा मोटी 60,000 करोड़ का टोटल सब्सिडी है रेलवे के पैसेंजर ट्रेवल में। दुनिया की मोस्ट अफोर्डेबल रेलवे ट्रैवल सर्विस है भारत की। 60,000 करोड़ की हर साल सब्सिडी इसमें पैसेंजर ट्रेवल में जा रही है। कई वर्ष हो गए कहीं पर भी भाड़े को एक पैसा भी आगे नहीं बढ़ाया गया, तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्रिटिसिज्म कहीं से भी फेयर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कॉमन लैंग्वेज में आई है, बोलचाल की भाषा में आई है एआई, लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में, इंडस्ट्रियल की दुनिया में एआई आज से करीब करीब 20-25 वर्षों से चल रही है। जी बहुत लाभ है इसके। कई तरह के जो फैसले ऑन दी रन करने होते हैं, जैसे मशीन का टेम्परेचर है, प्रेशर है, कोई उसका मूवमेंट का फैक्टर है, उन सबको बहुत आसानी से एआई का उपयोग करके मेंटेनेंस टाइम पीरियड बचाया जा सकता है, कई चीजें सुधर सकती है। तो बेनिफिट्स अपनी जगह बहुत सारे हैं, जी एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल्स में, वेदर फोरकास्टिंग में बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हैं। सोसाइटी में जनरेटिव एआई और डीप फेक्स की मदद से बहुत सारे भ्रम फैलाए जा सकते हैं, जी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। तो आज हमारे सामने ये हमें देखना है कि जो बेनिफिट्स हैं एआई के, जी उसको हम लें और जो नुकसान है उससे सोसाइटी को बचाएं। सोशल मीडिया का पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। आज आप एबीपी न्यूज पे कुछ चीज चलाते जी। हैं तो आपका एडिटोरियल चेक होता है जी कि सही चीज है तभी चलाओ, बिल्कुल सही चीज नहीं है उसकी तो आप घंटी बजाने का भी काम करते हैं। जी। तो आप जिस तरह से आप एक जिम्मेदारी के साथ एक चैनल चलाते हैं, जी वैसी ही जिम्मेदारी क्यों ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी लें। आज अगर सबसे बड़ा न्यूज का माध्यम है कोई प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी बनती है कि कुछ तो एक बेसिक चेक करे। तो वो कॉन्टेक्स्ट, वो जिम्मेदारी जो कि सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, वो आनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जी जनाब, ये थे अश्नवी वैष्णव जी जो वंदे भारत और मेट्रो और बुलेट ट्रेन के हवाले से अपडेट दे रहे थे। किस तरीके से न्यूज़ चैनल वाले पब्लिक के सामने उन्हें बिठा के इस तरह इंटरव्यू करते हैं। ये हमारे मिनिस्टर्स का तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। टेबल होती है, एंकर होता है और मिनिस्टर होता है, पब्लिक सामने नहीं होती। यहाँ पे खींचा जाता है, एक सवाल किया जाता है और वो उस तरीके से ढंग से अपने काम के बारे में डिटेल से बता रहे होते हैं। और 2026 में पिछली भी हमने कोई वीडियो देखी थी जिसमें पता चला था 2026 में मेट्रो का बुलेट ट्रेन का होने वाला है। बुलेट ट्रेन सिर्फ 2-4 कंट्रीज़ के पास हैं, जो इंडिया के पास भी आने वाली है, तकरीबन काम हो चुका है। 26 में इसका मतलब इफ्तिताह है, तो वक्त करीब है। अच्छा, इन्होंने हर तरह की ट्रेनें बनाई है, जैसे अमृत भारत के बारे में कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली कम कॉस्ट की रखी है ताकि एक आम बंदा भी, कम कॉस्ट वाला, कम आमदनी वाला भी उसमें सफ़र कर सके। 400 में वो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय कर सकता है। वो तो बहुत 50% डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं ना, सब्सिडी दे रहे कितना हैं। अच्छा, सब्सिडी मतलब भी ये है कि 55% सब्सिडी। बेचारा कोई नहीं गरीब हो या मतलब उसके पास कम पैसे हो, तो उसके लिए अच्छी सोच है इन लोगों की यार। ये हर कोई नहीं सोचता कि 50% डिस्काउंट दिया जाए, तो क्योंकि एक अमीर जो है उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो जाता है और वो ना पूछेगा ना करेगा, वो चला जाएगा इजीली, उसके पास तो इतना पैसा है। एक गरीब जाते में 10 दफ़ा सोचता है, तो उसके लिए बेस्ट हो गया कि वो 50% डिस्काउंट दे रहे कि वो भी बाआसानी जहाँ जाना चाह रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों के पास मुल्क में या कहीं और, या मतलब उनकी वो है ना कि रिश्तेदारों के पास जाना चाहिए या घूमने जाना चाह रहे हैं, तो वो इजीली बाआसानी चले जाएंगे।
अच्छा, ये असल में वो रेलवे खुद पे भी काम- यही बात कह रहे हैं जो तो आप कह रही हैं कि वो हमारा फोकस उन्हीं लोगों के बिल्कुल, ऊपर है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी यानी समझ लो लीडर की हाँ। क्वालिटी होती है कि जो अपने जो ज़्यादा यानी डिज़र्व ख्याल, करते हैं लोगों मतलब- उनके लिए जो सहूलतों का बिल्कुल। ख्याल। और इंडिया हो या पाकिस्तान हो, अगर अमीर और गरीबों का रेशियो देखा जाए तो 70-80% गरीब लोग होंगे, बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर 20% 30% जी, अमीर जी, लोग हाँ। होंगे, वो भी शायद ज़्यादा बता दिया मैंने। हाँ। तो ज़्यादा आबादी कौन है, क्या है, किस लेवल के लोग हैं, मिडिल क्लास, मिडिल ही हैं तो ज़्यादातर। उनको फोकस करके चीज़ें बनाई जाएं, उनको फोकस करके उनके रेट रखे जाएं, उनके किराए रखे जाएं, उनका रेंट क्या होना चाहिए, कितना मतलब टिकट कितने का होना चाहिए, तो उनकी पर कैपिटा इनकम देखनी चाहिए ज़्यादातर लोगों की, क्या है कि लोगों की इनकम क्या क्या है है। और उनको अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस तरह के लग्जरी सफ़र, तो गवर्नमेंट भी उस पर सब्सिडी देगी, तो ये अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, एक चीज़ हमने नोट की है कि इंडिया ने रेलवे पे बहुत फोकस किया है। रेलवे पे वो तो हर चीज़ पे है, लेकिन ये जो असल में देखें ना कनेक्टिविटी जो भी जितनी जो है ना अप्रोचेबल और कम से कम टाइम में, तो ये तरक्की का रास्ता ही इधर ये- से मसद ये कि अगर एक ट्रेन फास्ट चली जा रही तो वही समझ लो कि जितना वो तेज़ी से बहुत सफ़र कर अच्छा रही है। उसी तरीके से मुल्क भी तरक्की कर रहा होता है, बिल्कुल। जितनी यानी उसके- ट्रेन का पहिया, हाँ, गाड़ी का हाँ, पहिया, रोड का पहिया चल रहा वो है। पहिया। और फिर वही- दूसरा वही ये एक कि इनकी जो है ये ख़ास बात है कि यार ये सारी चीज़ें यानी जापान के ताउन से बना रहे, लेकिन उनकी ज़्यादातर कोशिश ये है कि वो सारी चीज़ आपके यहाँ खुद बिल्कुल। मैन्युफैक्चर हो, तो ये बहुत बढ़िया इनका कहना है। ये होता है कि एक दफ़ा टेक्नोलॉजी हाँ। आप लेते हो तो उसको सीखो, सीखो और या फिर किसी की चूँकि चीज़ आप खरीदते हो तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो, जी, यानी कि जी। आपके पास एक चीज़ आ गई, अब उसको खोलो, उसको हाँ तो उसको खोल के उसकी इंजीनियरिंग देखो क्या इंजीनियरिंग। है, फिर उसको खुद से बनाओ, जी। ताकि कल को आपको किसी की मोहताजी ना हो। तो ये अक्सर इंडिया की सोच है। आने वाले वक्त में भी अब जैसे मिसाल के तौर पर अच्छा मैन्युफैक्चरिंग अपने कंट्री में करने का ऑर्डर देते हैं, आप हमारे कंट्री में चीज़ बेचे नहीं, जैसे टेस्ला है, उसने इनके जी, कंट्री जी। में कार बेचने का हाँ। कहा, उन्होंने मना टेस्ला, किया। जी, जी। उन्होंने कहा कि आप यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हाँ। करते हैं, हमारे लोगों को रोज़गार मिलता है, तो हम सही, इजाज़त देते हैं। ये बड़ी बात है, तो ये ये देखें ना। सोच देखे ना यार। अच्छा, गवर्नमेंट क्या सोचती है, मुझे तो टैक्स मिलेगा, हाँ। एक बंदा, आप टेस्ला गाड़ी है, इंडिया के बहुत सारे बिलियनियर लोग होंगे वो टेस्ला रखना पसंद करेंगे, जी, जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बहुत करोड़पति लोग होते हैं उनके साथ शो ऑफ का एक मसला होता है। हम्म। अब टेस्ला गाड़ी रखना बड़ी बात है, हाँ, तो फिर वो है कि इंडिया में टेस्ला मिल रही होगी, बहुत से लोग खरीदेंगे, गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स मार ले लेगी, हाँ। लेकिन वो उस टैक्स को नहीं देख रही, जी, जी। वो ओवरऑल देख रही है कि मेरे गरीब लोगों को रोज़गार मिले, मेरे गरीब लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करें, वो लोग भी टेस्ला बनाए भी इधर, जी। तो इधर ही बेचे तो इधर, फायदा, वही- सिर्फ खरीदे ना। जी। तो मैं मतलब सोच को सलाम करता हूँ, मुझे इनकी सोच से, इनकी पॉलिसियों से बहुत कुछ सीखने को सीखने मिला, को मिलता है। बहुत कुछ पता चला यार कंट्री चलता कैसे जी, है। जी। तो बस अब चाबी मिलनी चाहिए मुझे इस कंट्री की, हाँ, तो ये आगे चला लेंगे। तो मैं बाकी सच कह रहा हूँ कि मुझे बाकी पता चला है कि यार एक कंट्री चलता कैसे है, सी पैक कैसे बनता है, सारा पता चला मुझे। सी पैक हमारा रुक गया है ना, जी। क्या करना है सी पैक को, बस वो देखते हैं। तो उन्होंने कुछ ये- किया सी पैक के बारे में? किन्होंने? मैं भी करूँगी। अच्छा, ये अभी जो प्लान वो- कर रहे हैं हाँ, हम दोनों पूरा मिलके ही, ना। हाँ, फिर वो बताते हैं उसका हाँ, फिर हम बताएंगे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए